अपराध का अंजाम चाहे कितना बड़ा क्यों न हो, योगी सरकार में उसका खुलासा तेजी से तय है। अम्बेडकर नगर में हुई नाबालिग छात्रा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सिर्फ 3 दिनों में सुलझा दिया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर की सक्रियता और टीम वर्क ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ये केस साबित करता है कि योगी सरकार के जीरो टॉलरेंस के दौर में कानून व्यवस्था कितनी मजबूत हो चुकी है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। 27 सितंबर को अम्बेडकर नगर जिले के थाना मालीपुर क्षेत्र के ग्राम भीष्मा छितौना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नाबालिग छात्रा की गुमशुदगी की खबर सामने आई और घर से महज 500 मीटर की दूरी पर उसका शव बरामद हुआ। दर्शकों, इस वक्त मेरी मौजूदगी अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना अंतर्गत ग्राम भीष्मा छितौना में है। ये वही घर है जहां एक मासूम बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। मौत का कारण गला दबाना यानी स्ट्रैंगुलेशन सामने आया। जांच में सामने आया कि छात्रा का प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी सनी कुमार पिछले 1 साल से उसके संपर्क में था, लेकिन छात्रा का संपर्क इस दौरान कहीं और हो गया, जिसके कारण आरोपी छात्रा से छुटकारा पाना चाहता था और इसी वजह से उसने धोखे से उसकी हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर के नेतृत्व में गठित स्वाट सर्विलांस थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, मोबाइल डाटा विश्लेषण और गवाहों के बयान के आधार पर मामले की गुत्थी मात्र 3 दिन में ही सुलझा ली। चलिए सुनते हैं इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा। दिनांक 27/9/2025 को जनपद अम्बेडकर नगर का थाना मालीपुर में दोपहर में वादिनी द्वारा उपस्थित होकर एक तहरीर दिया था, जिसमें उनका बेटी गायब होने का बताया था। इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 210/25 अंतर्गत धारा 137 BNS तुरंत ही पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। उसके तुरंत बाद थाने पे सूचना आया है कि संबंधित लड़की का लाश उनका गांव के बाहर खेत में मिली है और सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जो विधिक कार्रवाई है वो कराते हुए उनको बॉडी को पोस्टमार्टम को भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कोई दुष्कर्म होने का पुष्टि नहीं होता है और मृत्यु का कारण एस्फिक्सिया ड्यू टू एंटीमोर्टम स्ट्रैंगुलेशन आता है। इसी के तहत संबंधित मुकदमा में सुसंगत धारा है उसका बढ़ोतरी किया गया था। आज दिनांक 30/9/2025 को सुबह के टाइम पे इस मुकदमे से संबंधित अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके तहत उनका कन्फेशन एवं तमाम इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल साक्ष्य, वैज्ञानिक साक्ष्य, डाटा एनालिसिस के आधार पर ये स्पष्ट हुआ कि अभियुक्त सनी कुमार द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना में एक रात्रि पहले भी अभियुक्त द्वारा मृतका से वीडियो कॉल करके इस घटना का कारित करने की स्वयं से योजना बनाई गई तथा निर्दिष्ट और पहले से तय स्थान पर मृतका के साथ विश्वास छात कर ये घटना कारित की गई है। पूछताछ में ये तथ्य सामने आया कि अभियुक्त, जो कि कुछ समय से मृतका से संपर्क में था, का किसी अन्य से भी संपादित हो रहा था, मतलब किसी और के साथ भी उनका संपर्क था। इसको लेके अभियुक्त मृतक से छुटकारा पाना चाहता। बेसिकली इनके अभियुक्त को ये चाहता था कि उनको शादी ना करे और उनके छुटकारा पाना था और इसी के तहत इनके द्वारा ये पूरा प्लानिंग किया गया है। गिरफ्तार किया गया अभियुक्त का पूरा नाम सनी पुत्र लालमन, निवासी ग्राम सकरा, यूसुफपुर, थाना सम्मनपुर, जनपद अम्बेडकर नगर है। उनका उम्र 20 वर्ष है और ये मैकेनिकल काम करता है। विवेचना जारी है, अन्य पहलुओं पर भी जांच किया जा रहा है। तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्य एवं जो रिकवर्ड साक्ष्य है उसके आधार पर विवेचना प्रचलित है। जैसे मैंने बताया, काफी समय से संपर्क में था और उनको शादी ना करने के लेके और उनको रास्ता से हटाने के लेके ये घटना कारित की। कब कैसे संपर्क में आया? लगभग 1 साल से उनके संपर्क में और दूर का रिश्तेदार मिला। तो लड़की दबाव बना रही शादी की? जी। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र से भी हमने खास बातचीत की। चलिए सुनते हैं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे साथ इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हृदयमणि मिश्र जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे इस घटना को लेकर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अकबरपुर चेतना न्यूज पर। हमें ये बताइए कि इस घटना पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या है? यह घटना निंदनीय है। सारे क्षेत्र के लोग मर्माहत हैं, चिंतित हैं। अभिभावक, शिक्षक, प्रबंधक कि अगर इस प्रकार की घटना घटेगी
तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ने जाएंगे, यही चिंता का विषय दहशत से फैल गया है। आपके हिसाब से भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए कौन सी पहल जरूरी है? विद्यालयों में लड़कों को नैतिक शिक्षा, एनसीसी जैसी शिक्षा देनी चाहिए। समाज में सेवा का भाव, ऐसे संस्कार, राष्ट्र के सेवा के भाव के संस्कार जागृत होने चाहिए। और चोरी अपराध की प्रवृत्ति से बच्चों को हटाना चाहिए। पाठ्यक्रमों में ऐसे अगर संस्कार, अच्छे संस्कार ला दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से उस पर अंकुश लगेगा। और साथ ही विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री से भी हमने बातचीत की। चलिए वो भी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ बताया। हमारे साथ इस वक्त जिला सह मंत्री संजय पांडे जी मौजूद हैं। हम इनसे भी बातचीत करेंगे इस घटना को लेकर। आइए जानते हैं कि इस मामले पर इनकी पहली प्रतिक्रिया क्या है। इस घटना जो बहुत ही निंदनीय घटना है, अम्बेडकर नगर में इस प्रकार की घटना होना जो है हम लोगों के हित में नहीं है, हम लोगों के समाज के हित में नहीं है और हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट का जो एक घोर निंदनीय विषय बन गया है। तो हमारी जो प्रशासन से यही मांग है कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि ये एक अम्बेडकर नगर जिले में एक ऐसी मिसाल बने कि कोई अपराधी इसके बाद ऐसी घटना करने के विषय में सोचे भी नहीं। अपराध करने वाले शायद ये भूल गए थे कि सरकार किसकी है। शायद वो ये नहीं जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पूरी तरह मजबूत है। अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, यूपी पुलिस की पकड़ से बचना असंभव है। छात्रा हत्याकांड का 3 दिन में खुलासा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सिर्फ 3 दिन में छात्रा हत्याकांड का खुलासा कर अम्बेडकर नगर पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया, बल्कि अपराधियों को ये संदेश भी दे दिया कि योगी सरकार में अपराध करना और बच निकलना असंभव है। अम्बेडकर नगर पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम ने जिस तेजी और सटीकता से इस हत्याकांड का खुलासा किया, वो योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था की तस्वीर है। अब साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, पुलिस की पकड़ से बच पाना नामुमकिन है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने मुलाकात की है और परिवार वालों को, पीड़ितों को ढाढ़स बंधाया।